गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रतिशतता के क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों, एक आयत है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, यह आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब किसी एक ही वस्तु पर एक बार वृद्धि और कमी की जाए तो उसके लिए मैंने प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी का फार्मूला बताया था। तो वही फार्मूला लगाना है। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब किसी एक ही वस्तु पर एक बार इसके मूल्य में वृद्धि हो और दूसरी बार इसके मूल्य में कमी हो, या एक बार वृद्धि हो फिर दोबारा भी वृद्धि हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला लगाना है। तो मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला बताया था। आपका होता है x धन y प्लस का x इंटू का y डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर अब आपको सारी वैल्यू रख देना है। देखिए 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि x का मान हमारा हो जाएगा 10% और 20% की कमी हो रहा है। तो कमी को किस में लेते हैं, माइनस में, यानी y का मान आपको ले लेना है माइनस का 20। अब सॉल्व कर दीजिए तो x का मान 10, y का मान माइनस का 20 प्लस x का मान 10, y का मान माइनस का 20 और डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। माइनस 20 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 मिलेगा। अब माइनस 2 गुणे 1 करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा। माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 12%। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि 12% की कमी। कितने परसेंट की, 12% की कमी हो रही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं इस तरीके से डिजाइन करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करवाता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सके, क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट 48 सेकेंड बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करवाता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है तथा एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, तब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई होगी। तो यह भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 21 की तरह सॉल्व करना है, क्योंकि सिनेमा घर के लिए ही उसके सीटों में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और टिकट के मूल्य पर भी वृद्धि की जाती है। यानी एक ही चीज के बारे में बात की जा रही है। एक बार उसके सीटों में वृद्धि हो रही है और दूसरी बार टिकट के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो आपको प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी का फार्मूला लगा देना है। तो सबसे पहली बार 25% की वृद्धि होती है किसमें, सीटों पर। सीटों पर 25% की वृद्धि होती है। उसके बाद से टिकट पर, यानी सिनेमा घर का जो टिकट है, टिकट पर 10% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला आपका होता है x प्लस का y प्लस x गुणे y डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहाँ पर दोनों टाइम, यानी फर्स्ट टाइम भी वृद्धि हो रही है और सेकेंड टाइम भी वृद्धि हो रही है, यानी कि पहली बार भी वृद्धि हो रही है और दूसरी बार भी वृद्धि हो रही है। तो x का मान भी आपको
वैल्यू रख दीजिए। x का मान आपका है 25 प्लस y का मान है 10 प्लस x का मान है 25 गुणे y का मान है 10 डिवाइडेड बाई 100। 25 से काटिए, 25 चौका 100। अब 2 से काट दीजिए तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4। अब 2 से आप 5 को काटेंगे तो कितना आएगा 2.5। अब कर दीजिए 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा और प्लस का आपका हो जाएगा 2.5। तो 35 और 2.5 कितना हो जाएगा 37.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उसकी जो आय में वृद्धि होगी वो आपका 37.5% होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं जिनमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष ईसाई हैं। ईसाइयों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपको दे रखा है 600। फिर बोला गया है इसी क्वेश्चन में कि 72% हिंदू है। हिंदू कितने परसेंट है? हिंदू जो है वो आपका 72% है। फिर उसके बाद से मुस्लिम दे रखा है, जो मुस्लिम की संख्या है वो आपका है 16%। उसके बाद से 3% सिख है। कितने परसेंट? 3% सिख है और जो शेष बचते हैं वो ईसाई है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 है, इसमें से हिंदू 72% है, मुस्लिम 16% है और सिख आपका 3% है, और जो शेष बच रहे हैं वो आपके ईसाई हैं। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 आपका टोटल होता है 100%। अब देखिए 72 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 72 76 10 88, 88 में 3 जोड़ेंगे तो 91%। यानी कि उस विद्यालय में हिंदू, मुस्लिम और सिख का जो टोटल परसेंटेज है 91%। यानी कि हिंदू, मुस्लिम और सिख के विद्यार्थी जो है वो 91% है और शेष बोल रहा है ईसाई। तो ईसाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल आपका 100% है, इसमें से 91% हिंदू, मुस्लिम, सिख है, तो 9% आपके ईसाई हो जाएंगे। इतनी सी बात आपको क्लियर है? ओके। अब बोला गया है ईसाइयों की संख्या बताइए। तो मैंने 100% माना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय में 100% है, तो 100% का जो मान है वो आपका कितना दिया है? 600 दिया है। क्योंकि बोला गया है कि विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, तो मैंने मान लिया कि विद्यालयों में हमेशा आपको 100% लेना होता है। यानी आपका 100% का जो मान है वो आपका है 600। 00 से 00 काट दीजिए तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। यानी 1% की वैल्यू आपको मिल गया 6। आपसे पूछा जा रहा है ईसाइयों की संख्या। यदि 1% की वैल्यू 6 है तो 9% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 छक 54। यानी जो विद्यालय में जो ईसाइयों की संख्या होगी वो आपका 54 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 सही 1/2% निकाल दिया, तब उसका उत्तर 220 था। सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। आपको राशि नहीं पता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं, माना कि वह राशि जो है वह आपका है x। मैंने मान लिया कि वह राशि x है। बोला जा रहा है 3 सही 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया। फिर आगे बोला गया है कि उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 सही 1/2% निकाल दिया, तब उसका उत्तर 220 था। यानी कि उस लड़के ने उस राशि
2% निकाल लेता है तो उसका जो उत्तर आता है 220 आता है। तो वह राशि मैंने माना है x, इस x का 5 से ही 1/2% निकालता है तो उसका जो आंसर आता है 220 आता है। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो x गुणे 5 गुना 10 11/2 परसेंटेज बराबर आपका आ जाएगा 220। 11 से काटिए तो 11 गुना 22 और 0 यानी x बट्टे का 2 बराबर क्या मिल जाएगा 20। अब x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 40, यानी कि वह राशि जो थी वह 40। अब सही उत्तर के लिए क्या चाहिए, बोला गया कि किसी राशि का 3 सही 1/2% निकालने के लिए बोला गया, तो वह राशि आपने निकाला है 40। इसी का 3 सही 1/2% निकाल लीजिए तो देखिएगा 40 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा। 2 से काटिए तो 2 भी सही हम 40। अब 20 का गुणा आप 7 में करेंगे तो 140, यानी कि जो सही आंसर होगा वो आपका 140 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में 37 सही 1/2% वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उसकी अब प्रतिशत बचत क्या है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला गया दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि जो दिनेश की आय है 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि दिनेश की आय बराबर मैंने मान लिया 100%, मैंने मान लिया दिनेश की आय 100% है। फिर बोला गया है कि अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो खर्च कर देता है यानी खर्च देख लीजिए, आय का 80%, तो आय इसका 100 मैंने माना है, इसको 100 ही मान लीजिए, केवल 100 मान लीजिए, तो 100 मैंने माना है। इसका 80% खर्च कर देता है तो इसका आप 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी 80 खर्च कर देता है। आय उसका 100 है, 100 का 80% खर्च कर दिया, यानी कि 80 इन्होंने खर्च कर दिया। यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद से आगे बोला गया है, यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, ये दिनेश की प्रारंभिक आय है। बोला गया है यदि आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है तो आय में वृद्धि निकाल लीजिए। आय में वृद्धि या लिख सकते हैं कि नई आय, यहां पर लिख देते हैं नया आय। तो नया आय क्या होगा, आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि, तो इसका आय 100 था, 100 में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर देता है। ओके, इसी को हल कर लेना है। तो देखिएगा आय इसका 100 था, आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दिया मैंने, तो यहां से आपका आ जाएगा 100, यहां से मिलेगा आपको 100 गुणे, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 48 जो 50/3 और गुणे में 100 आपका है ही, यह 100 से ये 100 कैंसिल। अब देखिएगा यहां से आपका है 100 प्लस का 50/3, तो इसको आप हल करेंगे तो कितना मिलेगा 350/3, यानी कि उसकी जो नया आय होगा 350/3। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च उसका 80 था, पहले उसका खर्च 80 था, अब उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले आपको नया खर्च निकाल लेना पड़ेगा, नया खर्च। तो नया खर्च निकालते हैं, उसका खर्च 80 था, खर्च में 80
37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि मैं कर देता हूं। अब यहां से देखिएगा, आपको मिला 80 प्लस का 80 गुणे 37 दूना 74 एक 75 बट्टे कितना हो जाएगा 2 और गुणे का आपका हो जाएगा 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 बिसैया में 80, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 से काटेंगे तो 2 बिसैया में 2 दहिया में 20। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 80 प्लस का 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30। 80 और 30 कितना हो जाएगा 110। यानी कि जो नया खर्च आ गया उसका आ गया 110। तो बोला जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसकी अब प्रतिशत बचत क्या है। यानी आपको बचत ज्ञात करना है परसेंटेज में। अब उसका खर्च 110 हो रहा है, तो आपको केवल और केवल बचत से मतलब है। तो देखिएगा नया आय उसका 350/3 है। 350/3 में से 110 रुपया खर्च कर देता है। तो बचत कैसे निकालते हैं? बचत आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, आय में से खर्च घटाना होता है। आय इसका है 350/3, इसमें से खर्च घटा दीजिए। तो देखिएगा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 350 माइनस का 330/3, तो मिल जाएगा आपको 20/3। यानी कि जो उसकी नई बचत है, यहाँ पर नया बचत कर दीजिए, जो उसका नया बचत है 20/3 है। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आपसे पूछा गया है कि जो ये आपका बचत है कितना प्रतिशत है, यही ज्ञात करना है। तो कितना है 20/3 है बचत। बचत आप किस पे निकाले हैं, नया बचत निकाले हैं, तो नई आय। तो हमेशा कभी भी बचत किस पे ज्ञात किया जाता है, आय पर। तो आय इसका कितना है, आय इसका है 350/3। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20/350 गुणे का 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिए तो 5 बिसाइया 100 और 5 सत्ते 35, तो मिलेगा आपको 20 दूना 40/7। यानी 40/7% की उसकी बचत है। यह आपका सिंपल फ्रैक्शन में है, साधारण भिन्न में है। तो मिश्र भिन्न में चेंज करिए तो 7 × 35 सही 5/7, यानी कि 40/7 को 5 सही 5/7 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में समझाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। यदि बी की मासिक आय ₹78,000 हो तो सी की मासिक आय कितनी है? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय का 60%। जो ए की मासिक आय है वह बी की मासिक आय का 60% है। समझिएगा ध्यान से, बोला गया है क्वेश्चन में ए की मासिक आय बी की मासिक आय का 60% है। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। यहाँ से आप a/b का मान निकालेंगे तो मिलेगा आपको 6/10। इतनी सी बात आपको क्लियर है। फिर आगे बोला गया है और सी की मासिक आय की 120%, यानी जो ए है वह सी की मासिक आय का 120% है। और दिया गया है कि जो बी की मासिक आय है, जो बी की मासिक आय है वो आपको दे रखा है 78,000 रुपया दे दिया गया है। आपको सी की मासिक आय ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले समझिएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 बचे 10। तो यहाँ
यहाँ से ए और सी में आप रिलेशन निकालेंगे, ए और सी में अनुपात निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6/5। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए का मान 6 और बी का मान 10 और सी का मान 5। यदि मैं निकालूं तो पूछूं ए का मान कितना होगा, कंपेयर करेंगे तो ए का मान आपका 6 आएगा और बी का मान कितना आएगा, बी का मान आपका आएगा 10 और सी का मान आपका आएगा कितना। यहाँ पर बोला गया है यह सारी वैल्यू अनुपात में है, यानी कि ए को 6 अनुपात मिलता है, बी का जो आय है 10 अनुपात है और जो सी का आय है वो 5 अनुपात है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बी का आय है वो 78,000 रुपया है, यानी कि जो बी का अनुपात में कितना है, यानी जो 10 अनुपात की वैल्यू दे रखा है वह आपको 78,000 दिया है। यहाँ पर अनुपात में है, यहाँ पर रुपया में, तो बोला गया है बी की है 78,000, यानी कि 10 अनुपात का जो मान है 78,000। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यानी एक अनुपात का मान जो आएगा वो आपका 7800 आएगा। एक अनुपात का मान आपका आ गया 7800। आपको सी की आय निकालना है, तो सी का कितना अनुपात है, 5 अनुपात, और एक अनुपात का मान आपका है 7800। इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो डबल जीरो हो जाएगा, 5/40 को 0, 5 सत्ते 35 और 4 जोड़ेंगे तो 39, यानी जो सी की मासिक आय है वो आपका 39,000 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी आय से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, प्रदीप के इतिहास में प्राप्त अंक गणित में उसके अंकों के 60% के बराबर है तथा गणित में उसके अंक उसे भौतिकी में मिले अंकों के 60% के बराबर है। यदि तीनों विषयों में उसे कुल प्राप्तांक 147 हो तो इतिहास में कितने अंक हैं यह आपको ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया प्रदीप के इतिहास में प्राप्तांक गणित में उसके अंकों के 60% है, यानी कि जो उसका इतिहास में प्राप्तांक है, जो उसका इतिहास में प्राप्तांक है वह गणित का कितने परसेंट है, वह गणित का 60% है। इतिहास में जो वह प्राप्तांक पाता है वह गणित के अंकों का 60% है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटिए तो 2 3 6 और 2 25 10। तो यहाँ से यदि मैं इतिहास और गणित में अनुपात निकालूं, इतिहास और गणित में यदि आप अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, इतिहास और गणित में अनुपात निकालेंगे तो आएगा आपका 3/5। कुछ नहीं किया जा रहा है, गणित को बट्टे में ले लिया और 3/5 यहाँ पर है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है तथा गणित में उसके अंक, गणित में जो उसके अंक हैं वह उसके भौतिकी के अंक का 60% है। किसके, भौतिकी के अंक का 60% है। तो आपको बताना है कि प्रदीप को कितने अंक इतिहास में मिले। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एक जीरो यहाँ पर भी कैंसिल, 2 3 6 और 2 25 10। तो यहाँ पर अब गणित और भौतिकी का अनुपात निकाल लीजिए। तो गणित और भौतिकी का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, गणित और भौतिकी का अनुपात निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी गणित है और यहाँ पर भी गणित है, लेकिन यहाँ पर गणित का जो अनुपात है वो है 5 और यहाँ पर भी गणित का अनुपात है 3। गणित का अनुपात आपको दोनों जगह सेम चाहिए, गणित का अनुपात दोनों जगह सेम चाहिए। तो यहाँ पर दोनों जगह गणित का अनुपात सेम करने के लिए इसमें मैं क्या करता हूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे और यहाँ पर मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे तो नया अनुपात आपका आ जाएगा 9/15
और यहाँ पर क्या आएगा 5×3=15/25। अब आप देखेंगे कि गणित का दोनों जगह अनुपात सेम हो गया। यहाँ पर भी गणित का 15 अनुपात है, यहाँ पर भी गणित का 15 अनुपात है। फिर बोला गया है कि तीनों विषयों में कुल प्राप्तांक 147 है। तो तीनों विषय क्या है, आपका विषय है हिस्ट्री यानी इतिहास है, उसके बाद से गणित है यानी मैथ है, उसके बाद से भौतिकी है यानी फिजिक्स। मैं इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, उसको एस से प्रदर्शित किया हूँ। गणित को इंग्लिश में मैथ कहते हैं, इसको एम से प्रदर्शित किया हूँ। और भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, इसको मैंने पी से प्रदर्शित किया है। इन तीनों का जो अंकों का योग है वह आपका है 147। अब अनुपात में देख लीजिए कितना अनुपात है। तो यहाँ से आप इतिहास का देखेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इतिहास का मिल रहा है 9 अनुपात, और गणित का अनुपात यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना मिल रहा है 15 अनुपात, और प्लस का यहाँ से आप भौतिकी को देखेंगे कितना अनुपात मिल रहा है तो 25 अनुपात। इन तीनों अनुपात का जो मान है 147 के बराबर है। तो 25 और 15 40 और 9 49, यानी 49 अनुपात का जो मान है 147। तो यहाँ से 49 से 147 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, यानी एक अनुपात का जो मान है वो आपका है 3। एक अनुपात का मान आपका है 3। तो बोला जा रहा है कि प्रदीप को इतिहास में कितने अंक हैं, उसके इतिहास में कितने अंक हैं। एक अनुपात का मान 3 है, इतिहास में कितना अनुपात पाता है, इतिहास में पाता है 9 अनुपात। तो एक अनुपात का मान है 3, हमको 9 अनुपात का मान निकालना है। तो 9 × 3 कर देंगे तो 27 नंबर, यानी कि प्रदीप को इतिहास में 27 नंबर मिले हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है यह आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से समझिएगा। बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है 3 संख्याओं की। मैंने पहली संख्या को, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं की बात की जा रही है, यह आपको समझना है। फिर बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से, तो मैं मान लेता हूं जो तीसरी संख्या है वो आपका 100 है। मैंने मान लिया तीसरी संख्या है वो आपका 100 है। तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, यानी कि जो तीसरी संख्या से पहली संख्या आपकी 20% छोटी है और जो दूसरी संख्या है वो आपका 25% छोटी है। तो यहाँ पर आप पहली संख्या निकाल लीजिए। पहली संख्या जो है वह तीसरी संख्या से 20% छोटी है, यानी कि 100 है पूरा, इससे 20% छोटी है तो इसका 20% घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर 100 है डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 100 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 80, यानी कि तीसरी संख्या से 20% कम पहली संख्या है तो पहली संख्या का जो मान होगा वो आपका 80 आएगा। और दूसरी संख्या 25% छोटी है तो तीसरी संख्या आपका 100 है, 100 से 25% छोटी है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 100 में से 25 घटाएंगे 75, यानी कि दूसरी संख्या आपकी मिल गई 75। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी। फिर बोला गया कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी छोटी है यह आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कितनी छोटी है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितनी छोटी है, 5 छोटी है। किससे, 80 से, यानी पहली संख्या से। यहाँ पर बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी छोटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 5 छोटी है। किससे, पहली संख्या से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50/8, 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 25, यानी मिल जाएगा आपको 25/4। 25/4 को
अब मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 6 सही 1/4% आएगा। तो इस तरीके से जो आपकी दूसरी संख्या है पहली संख्या से 6 सही 1/4% छोटी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करवाता हूं कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सके। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हैं तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 10 प्रतिशतता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।